बस हमको बना के देखना। ये देख रहे हो यहाँ से ऐसे, ये आपका क्या है, पार हिमालय वाला क्षेत्र है। ये क्या है, पार हिमालय वाला क्षेत्र। ठीक, अब पार के नीचे क्या आएगा, वृहद। क्या आएगा, वृहद। वृहद से छोटा क्या है, लघु। लघु से छोटा क्या है, शिवालिक। बन जाएगा। तो देखो अभी फीका फीका लिंगू लेंगे। ठीक है, ये पूरा कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक। ये क्या है भैया, ये भारत को टच कर रहा है क्या, हाँ। उत्तराखंड दिख रहा है आपको, ये नेपाल से होते हुए सिक्किम से होते हुए कहाँ चला गया, अरुणाचल। इतना दिखता है, क्या है ये, वृहद हिमालय। ये वृहद हिमालय है। इसके बाद क्या है, फिर से ऐसे नीचे आते हैं। कौन सा रंग लिया जाए, इसको उसी रंग में ले लेते हैं, कोई दिक्कत। ये ऐसे कहाँ से जा रहा है, नेपाल से होते हुए। यहाँ उत्तराखंड नेपाल से होते हुए ये ऐसे जाके ऐसे मिलता है। पूरा लास्ट तक नहीं जाएगा क्योंकि धीरे धीरे पतला होगा ना, आया समझ में। और लास्ट वाला क्या होगा आपका, शिवालिक। क्या होने वाला है आपका, शिवालिक। तो ये आपका शिवालिक हो जाएगा। इधर तो है शिवालिक, इधर तो है शिवालिक, लेकिन वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा ऐसे। तो कौन सा जो रेंज है वो लास्ट तक नहीं जाता, पश्चिम में नहीं मिलता पूछेगा तो पूर्व में। पूर्व में क्या नहीं मिलता है आपका, शिवालिक रेंज। इधर तीनों रेंज, चारों रेंज मिलेगा। ठीक है, तो पहला रेंज का नाम क्या था, पार हिमालय। पार इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांस। तो ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। ठीक है, दूसरा रेंज क्या है, दूसरा रेंज है जो लिखा है, यह है वृहद। क्या ये बहुत ऊपर है, और बहुत ऊपर है इसलिए क्या होता है, इसमें बर्फ जमा रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं हिमाद्री। हिम का आद्री है इसमें, हिम क्या है, आद्री है इसमें, इसलिए इसको बोल देंगे हिमाद्री। तो वृहद हिमालय या हिमाद्री किसको बोला जाता है, बीच वाले को। आया समझ में। तो वृहद, हिमाद्री या बहुत बड़ा हिमालय। फिर तीसरा रेंज क्या था, उधर से आएंगे तो लघु। लघु को बोलते हैं वो हिमाद्री, तो ये हिमाचल। उसको याद रखना, हिम का आदर है, हिम का चादर है, उसको क्या बोलोगे, हिमाद्री। उसके नीचे आएगा आंचल, हिमाचल। तो हिमाचल श्रेणी कौन सा है आपका, तीसरा वाला हिमाचल है, तीसरा। ठीक है, या इसी को बोलोगे क्या है, मध्य में चपका है, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, बीच में है क्या, इसलिए इसको मध्य भी बोला जाता है। कैसा हिमालय, मध्य हिमालय। और चौथा क्या है आपका, शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक क्या आता है, हमारे तरफ से शिव भगवान पहले आएगा, शिवालिक। क्लियर है। अब उधर से देखोगे पहले कौन सा बना था, टक्कर मारा तो पहले ये उठा होगा, फिर कौन सा उठा होगा, ये वाला, फिर और टक्कर मारा तो ये उठा है, फिर और टक्कर मारा तो ये उठा है। आया समझ में। इसलिए तो कम उठा है ये, उससे ज्यादा ये है, उससे ज्यादा ये है, सबसे ज्यादा कौन सा उठ रहा है, ये वाला, बीच वाला। आया समझ में। इसलिए सबसे ऊंचा कौन सा है, वृहद। वृहद इसलिए बोला गया है। आया समझ में। अब ये देखोगे उधर से, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था। हिमालय का बाह्य क्षेत्र आएगा, ये हिमालय का क्या है, बाह्य है, इसलिए इसको बाह्य हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बाह्य, या इसलिए इसको उप हिमालय भी बोलते हैं। तो शिवालिक, बाह्य हिमालय, उप हिमालय, नाम को ही पूछ लिया जाता है बहुत सारे प्रश्नों में, ये ध्यान में रखना। तो नाम में ही कंफ्यूजन हो जाओगे आप। तो कैसे याद रखना है, हिमाद्री तो चादर, आद्री मतलब आदर है, चादर है, किसमें, वृहद में। तो जो सबसे ऊपर है उसी में रहेगा। तो वृहद हिमाद्री है, तो नीचे वाला हिमाचल है, ऐसे याद रखोगे। उसके नीचे वाला चूंकि बाहर में, इसलिए बाह्य हिमालय, उप हिमालय, और हमारे लिए क्या है वो, शिवालिक। क्लियर है। इधर है कैलाश रेंज, ऊपर में कैलाश, नीचे में कैलाश, ऐसे करके याद रखने ना। ऊपर में तो कैलाश है ही, पता है कि नहीं है कैलाश, कहाँ है कैलाश, चीन, यहाँ है कैलाश, ये आपका कैलाश। ट्रांस हिमालय का भाग है आपका कैलाश, जो कि भारत में नहीं है, कहाँ है, तिब्बत या चीन में। तो इधर भी शिव है, इधर भी शिव है, तो उधर शिव और इधर शिवालिक, ऐसा करके याद रख सकते हो। आया कि नहीं आया समझ में। अब हमारा काम क्या है, पहले ट्रांस को खत्म करना, उसके बाद किसको खत्म करेंगे, हिमाद्री को, फिर लघु को, और फिर शिवालिक को। चलो शुरू करते हैं हम ट्रांस को देखना। तो ट्रांस हिमालय का फिर पोस्टमार्टम करेंगे। अब ट्रांस हिमालय का फिर अंदर तक झांक के देखें, अंदर में जाके, तो फिर इसमें एक रेंज मिला, दूसरा रेंज मिला, तीसरा रेंज। रेंज मतलब समझते वही सिलवटे, ऊपर से देख रहे हैं तो एक ऐसा पहाड़ दिख रहा है पूरा लाइन से, फिर ऊपर से एक और ऐसा पहाड़ दिख रहा है, फिर एक ऐसा और पहाड़ दिख रहा है। मतलब ऊपर से देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 ऐसे पहाड़ रेंज मिलेगा। वो रेंज का नाम पहले पढ़ना है। तो पहला रेंज क्या है इसमें,
ये एक रेंज है, ये क्या है पहला रेंज, ये क्या है आपका दूसरा रेंज, ये क्या है आपका तीसरा रेंज। तो पहला है आपका काराकोरम, क्या है काराकोरम रेंज या श्रेणी। तो काराकोरम किसका भाग है पूछेगा तो ट्रांस हिमालय या पार हिमालय का, ठीक है। काराकोरम के बाद लद्दाख, क्या लद्दाख पढ़ रहे हो आप, क्या पढ़ रहे हो, लद्दाख वाला क्षेत्र है ना यार, कौन सा राज्य है ये, लद्दाख है, केंद्र शासित लद्दाख श्रेणी। और ये है जास्कर, जास्कर श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय के कितने श्रेणी हो गए, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब इसी को पूछ देता है, जैसे अभी इसको उत्तर से दक्षिण जमाने बोलेगा तो क्या आएगा, पहले पार आएगा, वृहद आएगा, लघु और शिवालिक। उत्तर से दक्षिण जमा सकते हो, इसको दक्षिण से उत्तर जमाने बोलेगा तो शिवालिक, लघु, वृहद और पार। वैसे ही इसको भी उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर जमाने बोल सकता है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पता रहना चाहिए, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम पता रहना चाहिए, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो अगर भूल गए तो क्या याद रखना, काला जूता, क्या याद रखना है, काला जूता। तो काला जूता में क्या हो जाएगा, का पहले, ला बाद में, ज बाद में, क्लियर है। काला जूता कहाँ है, पार में। तो काला जूता इसे फेंक के मारे हो, कहाँ जी, सीधा ओप पार, ओप पार। तो काला जूता है पल्ले, ओप पार। तो काला जूता पार की से, तो काला जूता मतलब कहाँ से, काराकोरम, बोलो कहाँ से, काराकोरम, ला से लद्दाख और जा से जास्कर। तीनों कौन से हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का, किसका है, ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय की कुछ बातें और, इसमें क्या पाया जाता है अब आपको देखना पड़ेगा, जो हमारे काम का है। तो हमारे काम का है, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ मिलेगा आपको काराकोरम में K2, क्या मिलेगा, इसी को बोलते हैं अब आप गाडविन ऑस्टिन, क्या बोलते हैं, गाडविन ऑस्टिन। चलो बताओ क्या खास बात, क्या सबसे ऊंचा, माउंट एवरेस्ट है वो तो सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा, क्या है, भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा क्या होता है, ये चोटी है। तो भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन से है, ऐसे पूछेगा तो कौन सी है, क्या है, K2। हमारा गॉड यहीं बैठते हैं, ऊपर में गॉड बैठते हैं, गॉड, तो गॉड है सबसे ऊंची, क्लियर है। तो भारत की सबसे ऊंची कौन है, गॉड, भारत में सबसे ऊंचा गॉड है, गॉड मतलब भगवान है, तो गॉड से याद रखना गॉडविन। और ये विश्व का कितना नंबर है, विश्व का दूसरा है, क्योंकि पहला क्या है, माउंट एवरेस्ट, अभी पढ़ेंगे माउंट एवरेस्ट कहाँ है दिखेगा अभी। तो विश्व का दूसरा है आपका कौन, गाडविन ऑस्टिन, विश्व का दूसरा नंबर में आता है ये। तो जो भारत का पहला है वो विश्व का दूसरा है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट हमारे पास नहीं है। अगर माउंट एवरेस्ट हमारे पास होता तो भारत का पहला माउंट एवरेस्ट हो जाता, लेकिन हमारे पास क्या है, K2 है, जो कि क्या है, भारत का सबसे ऊंचा, जो कि विश्व का क्या है, दूसरा नंबर। तो इसलिए याद करना पड़ेगा इसकी ऊंचाई को। तो जो भारत का दूसरा है वो हमारे गॉड है, हमारे क्या है, गॉड है। और हमारे गॉड है तो गॉड की सियासी सब जगह है, गॉड की सियासी। तो कैसे याद रखोगे, गॉड की सियासी, सियासी से 86, 86 11 मीटर, 8611 मीटर की ऊंचाई है, सियासी याद रखना। तो गॉड की सियासी, गॉड की सियासी, बस इतना याद है बन जाएगा प्रश्न। सियासी से 8611 मीटर मतलब लगभग 8.5 किलोमीटर ऊंचा है आपका K2 गाडविन ऑस्टिन। समझ आया क्या ये, आ जाओ आगे इधर। यही मिलेगा आपको गासेर ब्रूम, क्या मिलेगा, गासेर ब्रूम। तो याद रखना गासेर ब्रूम पूछा जा सकता है, तो गासेर ब्रूम कहाँ है पूछे तो, गासेर ब्रूम ब्रूम, बुमचुक बुमचुक, गासेर सेला कहाँ थे, हाँ ऐसे कि ढार ही ढार, गासेर बुम बुम, गासेर बुम बुम, ऐसे करके याद रखना, मजाक करना। तो कारा में कोरा में धरे है सेल्ला, और कहाँ थे, गासेर गुम गुम, गासेर बुम बुम। तो ये गाही शेर कैसे गा थे, बुम 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 बुम। तो गासेर ब्रूम ब्रूम कहाँ है, कोरा में है, कारा कोरा में या लद्दी में है, ऐसे करके याद रख लेना, लद्दी से कनेक्ट कर लेना। लद्दी में गिरे होल कहाँ थे, गासेर बुम बुम, लद्दी में नाचा थे, क्लियर है, गासेर बुम बुम, गासेर बुम बुम, क्या बोल जाएगा, गासेर ब्रूम ब्रूम। और इसको क्या बोला हूं मैं आपको, कैलाशों के स्वामी, कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत एक्चुअल में है भैया, पुराणों में नहीं, यहाँ एक्चुअल में भी है कैलाश पर्वत। तो कहाँ मिलेगा कैलाश पर्वत, तो तिब्बत में है। किस हिमालय का पार्ट है तो बोलेगा तो
पार हिमालय, हमारे पार में नहीं है वो कैलाश पर्वत। यहाँ से देखते हैं हम लोग उत्तराखंड में जाके दिखता है क्योंकि ऊपर है। आया समझ में? तो कैलाश पर्वत ऊपर है इसलिए दिखता है। यहाँ से कैलाश पर्वत की दर्शन आप कर सकते हो उत्तराखंड से। क्लियर है? तो ये हो गया आपके क्या, गाडविन आस्टीन भारत की सबसे ऊंची चोटी। अब इसके बाद क्या पूछा जा सकता है, यहाँ है आपका सियाचिन ग्लेशियर, याद है सियाचिन ग्लेशियर, तो इसको बोलेंगे हम लोग सियाचिन ग्लेशियर। अब सियाचिन ग्लेशियर है भारत के सबसे बड़ी ग्लेशियर। अब ग्लेशियर क्या है उसको पहले समझो, क्या होता है ग्लेशियर, जल्दी बताओ। सियाचिन ग्लेशियर बर्फ का पहाड़, ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ का पहाड़। तो बर्फ, यहाँ सबसे खतरनाक बर्फ का पहाड़ दिखेगा आपका भारी भरकम, वो नाम है आपका सियाचिन ग्लेशियर। तो ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ का पहाड़, बर्फ का पहाड़ बोल सकते हो। इसको हिंदी में बोलते हैं हिम, हिम की नदी है ये, हिम नद। जैसे नॉर्मल नदी तो बहते रहता है, वैसे ये भी एक हिमनद जैसा बिहेव करता है, मतलब पहाड़ है, पूरा बर्फ जमा है, खतरनाक। तो यह है बर्फ का पहाड़ जो ग्लेशियर है, और सबसे बड़ा है अगर वो है तो सियाचिन ग्लेशियर जो कि भारत का है। और क्या खास है इस बात, इसके बारे में यह है कि ये सबसे ऊंचा फील्ड है, सबसे ऊंचा पूरे विश्व में, बहुत ऊंचा है इसलिए बर्फ जमा है। सबसे ऊंचा बैटल फील्ड पूछा जाए, युद्ध का क्षेत्र, मैदान, तो वो कौन सा है, सियाचिन। क्यों युद्ध का मैदान बोला जा रहा है इसको, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है ना, इधर से पाकिस्तान और इधर से चीन कब्जा करके रखे है ना, पीओके ऐसे, इधर पीओके है और इधर क्या है, अक्साई चीन। तो इधर पाकिस्तान वाले और इधर चीन वाले आक्रमण कर सकते हैं, इसलिए यहाँ कौन बैठे हैं, भारतीय सैनिक। सोचो खतरनाक -डिग्री में हमारे भारतीय सैनिक क्या होते हैं, जहाँ खून तक जम जाएगा आपका, उस जगह क्या देते हैं, सेवा देते हैं। तो ये है सियाचिन ग्लेशियर, इसमें हमारा कंट्रोल है क्योंकि बहुत ऊपर है, ऊपर में रहने वाले को फायदा होता है। मैं कई बार बताया हूँ, यदि पहाड़ है यहाँ है और एक यहाँ है, किसको फायदा है, ये आया समझ में। पत्थर गिराएगा तो गोला जैसे लगेगा, यहाँ से पत्थर भी मारेगा तो वो गोला बारूद जैसे लगेगा, और यहाँ से गोला फेंकोगे वो पत्थर जैसे लगेगा, क्योंकि ग्रेविटी उल्टा खींचता है ना भाई। तो इधर से ग्रेविटी में आपका पत्थर भी जोर से लगा, लाग के मोर मुड़ी ला, आया समझ में। गोला बहादुर भी जरूरत नहीं है, इधर से गोला फेंकी तो झोंकली वाला आए दे क्लियर है। तो ये है आपका खतरनाक चीज कि ऊपर में हमने सियाचिन ग्लेशियर में क्या रखा है, हमारा कब्जा है। क्लियर। अब कौन कौन सा है, सियाचिन पहला है, इसके बाद क्या था, सियाचिन के बाद इस पर, सियाचिन से छोटा अगर पूछा जाएगा तो इस पर, और उसके बाद क्या था, फिर क्या था, बिन्थे से बियाफो। ये नाम खतरनाक है इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। उसके बाद लास्ट में था बाल्टोरो, और लास्ट में कहाँ भर दो, बाल्टोरो में, मंटोरा भाई। तो इसको ऐसे ध्यान में रखना है कि सिया दाई, टोकरी दाई है, एक जन को ना सिया, अपर हपर, बिन्थे काला, और बाल्टी में डालते, या चढ़े बर्फ लबीना थे बाल्टी में डाला थे, ऐसे करके इमेजिन करना पड़ेगा। तो डोकरी दाई है, एक सफेद सफेद बाल है, एक नाम है सिया डोकरी दाई। तो सिया दाई हा का करीस, हपर हपर, हपर हपर जान दो ना, हपर 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 करथस रे, सांस जल्दी हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हपर हपर। हपर हपर बीन के कहाँ डालिस, बाल्टी में। ये थोड़ा सा हिंट देने के लिए, एमसीक्यू मिले तो आपको पता रहे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो ये बस इतना दिख जाए, सिया हपर हपर बिन थे, इससे भी आप निकाल लोगे। नाम याद है या नहीं है उसके क्या फर्क पड़ता है, लेकिन याद हो जाता है आपको अगर अभ्यास किया जाए तो। किसी को डाउट यहाँ तक, देखो तो समझ आ रहा है क्या, कि भूलते जा रहे हो, आगे पार्ट पीछे सपाट। अब दिख रहा है कि यहाँ कितने श्रेणी, 4, उसमें हमने ट्रांस को चालू किया। ट्रांस में हमने देखा था 3 श्रेणी, क्या था, काला जूता। काला जूता में क्या था, काला से काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर। इसी में हम लोग देखेंगे तो यहाँ मिलेगा केटू गाडविन आस्टीन हमारा गॉड है, सबसे ऊंचा है हमारे लिए। तो गाडविन क्या है, गॉड की क्या चलता है, 86 से क्या हो जाएगा, 86-11 मीटर। केटू यहाँ क्या दिखेगा, गासेर ब्रूम, जो लद्दीम गिर गया होला, क्या बोला था, गासेर, या तो कोरम धर के बोला था, गाना सेर, तो फिर तो हाड़ी होगा। क्लियर है। और इधर जाओगे तो क्या मिलेगा, कैलाश पर्वत। इसी में सियाचिन ग्लेशियर मिलेगा, जो सबसे बड़ा क्या है, हमारा ग्लेशियर है। ग्लेशियर का अर्थ क्या होता है, ग्लेशियर हिमनद, पहाड़ होता है, बर्फ का पहाड़ जिसको हम क्या बोलते हैं,
ग्लेशियर, जो कि सबसे ऊंचा क्या कहलाता है, युद्ध का मैदान। युद्ध पूरे विश्व का सबसे ऊंचा का युद्ध का मैदान है। क्लियर बनेगा। अब इधर और देखो, थोड़ा सा ट्रांस हिमालय के बारे में जान लो। ये क्या बृहद से ऊंचा है क्या, बृहद से ऊंचा है क्या, हाउ क्या हाउ, औसत ऊंचाई नहीं है ऊंचा, अभी तो बताया बृहद सबसे ज्यादा ऊंचा है, इसलिए तो उसको क्या बोल रहे हो, बृहद। अगर औसत ऊंचाई निकालें तो लगभग कितना आता है, 6000 मीटर। औसत ऊंचाई समझते हो, जैसे बहुत सारे पर्वत हो गए, ये एक पर्वत, ये दूसरा पर्वत, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे बहुत सारे पर्वत है। मान के चलो 500 है, 400 है, ये 1000 है, ये 300 है, ये 200 है, ऐसे है। तो इसका औसत ऊंचाई लगभग यहाँ आएगा। अरे सबको बरोबर बांट दो काट काट के, औसत ऊंचाई यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, सबको जोड़ो और क्या कर दो, भाग दे दो। जैसे जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1500, 1900, 19 2 21 3 2400, कितना है, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दो, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, लगभग 480 मीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये इसका क्या है, इस श्रेणी का औसत ऊंचाई। तो ऐसे ही जितने भी पहाड़ है लगभग सबको जोड़ोगे तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 आएगा। आया समझ में। लेकिन इसकी ऊंचाई को जोड़ोगे तो इसकी ऊंचाई क्या है, उससे ज्यादा है, थोड़ा से ज्यादा है, 6100 मीटर। तो कौन ज्यादा ऊंचा है, बृहद, इसलिए तो आपको बृहद बोला है। पहाड़ से भी ऊंचा है आपका कौन, बृहद। ये ध्यान में रखोगे, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। तो सबसे ऊपर क्या है, बृहद, उससे छोटा क्या है, पार, उससे छोटा क्या है, लघु, उससे छोटा क्या है, शिवालिक। तो बृहद के बाद पार का पारी, उसके बाद लगभग 3 से 5000 है आपका क्या ये, और 3000 से कम है आपका क्या, शिवालिक। 1600 1800 ऐसे कुछ मिलता है, एग्जैक्ट याद नहीं है और रखना भी नहीं फिलहाल तो अभी। क्लियर है। इसको अगर एग्जैक्ट लिख दूंगा मैं, अगर आप चाहते हो तो मैं नोट्स में डाल दूंगा। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, आपका क्या खत्म है, पार हिमालय। बना कि नहीं बना, बना, बना तो एक बार देखते हैं। चलो तो मैं ट्रिक बस को प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको, याद है कि नहीं है देखते हैं। क्या क्या ट्रिक देखे थे हमने, ये अगर मैं ऐसे बनाया तो ये ऊपर में केवल भारत के ऊपर जगह मिलेगा ये, और यहाँ तक कौन गया है, बृहद हिमालय। ये क्या है, लघु हिमालय। ये क्या है आपका, शिवालिक। ठीक है, तो हम लोग उत्तर से दक्षिण जमा सकते हैं। ये पार है, ये बृहद है, ये लघु है, ये क्या है, शिवालिक है। बृहद है तो क्या होगा उसमें, हिम का क्या होगा, हिम का अदर होगा ना भाई, हिम का अद्री है। और ये लघु वाला हिमाचल है, क्या है, हिमाचल। और शिवालिक को क्या बोलोगे, बाह्य, क्या हो जाएगा, बाह्य या उप हो जाएगा इतना। ठीक है सर। इसके बाद हमने ये पढ़ा था, इसमें क्या क्या लिखा हमने, काला जूता, तो ये लिख लेना है काला जूता, ये ट्रिक लिख रहा हूं बस। ठीक है, इसके बाद इधर लिखा तो हमारा क्या है, ऊंचा हमारे लिए क्या होते हैं, सबसे ऊंचा होता है हमारे लिए गॉड, गॉड से हो जाएगा गाडविन आश्चिन, और उसका शॉर्ट नाम है केटू। केटू गॉड का क्या चलता है इधर, 86 से क्या समझ आता है, 86 11 मीटर हो जाएगा याद। फिर ये देखो गॉड 86 11 मीटर, ये विश्व का कितना है, विश्व का क्या था, दूसरा। लद्दीम कौन गिरे है, बोला क्या बोला तो, गा शेर बुम बुम, गा शेर बुम बुम, गा शेर बुम बुम। ठीक है, अब इधर हमारे कौन है, शिव जी, इधर शिव और इधर शिवालिक। अगर भूल जाओ तब की बात, उधर शिव इधर शिवालिक। ये पूरा मैंने ट्रिक यहाँ लिख दिया है। उसके बाद इधर वाला ट्रिक तो उधर लिखा था, क्या था, सियादाई। सियादाई कैसे करते, हफर हफर क्या करी, बिनथे बिनथे, और लास्ट में कहाँ डाली, पाल्टी में डाली। ये हो गया आपका। क्लियर है, बनेगा, सरल है। आगे अब कहाँ जाना है हमको, बृहद हिमालय में। तो बृहद हिमालय यहाँ से कौन सा पर्वत, नागा पर्वत। कौन सा पर्वत, नागा पर्वत, नागा या नंगा पर्वत भी लिखते हैं इसको। नागा से नामचा बारवा, नागा से नामचा बारवा तक, तो ना से ना तक। बृहद कहाँ से जाता है, नाना, क्या है बृहद, नाना है आपका, तो नागा से नाना तक, ना से नामचा। ये नामचा बारवा इधर है, ये है आपका नामचा बारवा।
तो अगर पूछेगा क्या पूछ सकता है यहाँ, चलो बताओ कैसा प्रश्न बन सकता है। बृहद हिमालय का पश्चिम मतलब बायां साइड कहाँ है, नागा, और बृहद हिमालय का दायां साइड मतलब, आया समझ में, पूर्व। तो अंतिम पूर्व छोर पूछेगा तो नामचा बरवा, और पश्चिमी छोर पूछेगा तो नागा। तो नाना का है, बृहद है, ऐसे करके याद रख लेना, तो कंफ्यूज नहीं होगा कि कौन सा वाला था। नाना बृहद है, ना ना। अब नाना के बाद नीचे चलते हैं इधर, ये उत्तराखंड है क्या, उत्तराखंड हमने पढ़ लिया है। ये ऐसे हमने क्या बनाया था यहाँ से, ये उत्तराखंड है, ये क्या है उत्तराखंड। यहाँ से उत्तर प्रदेश में आपका मैदान चालू हो जाता है, तो ये उत्तराखंड में ही आता है हिमालय पूरा। ठीक, अब यहाँ आओगे तो यहाँ उत्तराखंड में आपको क्या मिलेगा, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है उत्तराखंड में दिख रहा है, और कौन सा हिमालय है, बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय में यहाँ ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, 1 2 3 4, क्या था जल्दी बताओ, बंदर पूंछ, क्या आएगा, बंदर पूंछ। ये क्या है, चोटी है, तो बंदर पूंछ कहाँ है पूछेगा तो उत्तराखंड में। कौन से हिमालय में है तो बृहद हिमालय। मैं बृहद हिमालय में बना रहा हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करोगे। तो बेंद्रक पूछी बहुत बड़े बड़े, बृहद वाला है। बंदर पूंछ कामेट, बंदर पूंछ कामेट। केदारनाथ, बद्रीनाथ, अच्छा ठीक 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 ठीक, लगा क्या ऐसा कुछ, हाँ इसीलिए चढ़ना पड़ता है केदारनाथ के लिए। ऐसा समझ में, केदारनाथ जाओगे बहुत चढ़ना पड़ता है, और इधर से जाओगे सीधी चढ़ाई है। अगर कोई गया होगा तो बहुत सीधा सीधा लगता है कि बहुत ऐसे, मतलब पहाड़ क्या है एकदम ऐसा नहीं है कि ऐसे मस्त आराम से चढ़ लोगे, थोड़ा सा ऐसे क्या होता है, चढ़ाई सीधा रहता है कई जगह जाओगे तो, क्लियर है। तो आसानी से नहीं, यहाँ केदारनाथ में से बहुत ज़्यादा क्या होते रहता है आपका हादसा। केदारनाथ और बद्रीनाथ, छोटी 4 धाम यात्रा हम लोग पढ़ेंगे, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये कहाँ मिलते हैं आपके उत्तराखंड में। तो याद रखना केदारनाथ और बद्रीनाथ कौन से हिमालय का हिस्सा ही है। तो हमारे लिए केदार जी बड़े हैं, भगवान बड़े हैं क्या, बद्री भगवान भी बड़े हैं, तो केदारनाथ बड़े, बद्रीनाथ हमारे लिए बृहद हैं। आया समझ में, और बेंद्रक पूछी भी बड़े, आया समझ में, ऐसे करके याद रख लेना। इसके बाद आ जाओ नंदा देवी, देवी है क्या, तो ये भी बड़ी है, नंदा देवी भी बड़ी है, और त्रिशूल भी बड़ा है उनका, त्रिशूल भी बड़ा है। तो सब कहाँ मिलेंगे आपके बृहद हिमालय में। ऐसे ही प्रश्न बनेगा कि त्रिशूल कौन से हिमालय का हिस्सा है, या नंदा देवी पर्वत कौन से हिमालय का हिस्सा है। तो ये सब कौन से हिमालय है, बृहद। तो बेंद्रक पूछी बड़े हैं, केदारनाथ भगवान है बड़े हैं, बद्रीनाथ बड़े हैं, ठीक है, कामेट काम बड़े हैं। आया समझ में, सबके लिए अपना अपना काम बड़ा है, उसके लिए त्रिशूल और नंदा देवी, देवी भी बड़ी है और उनके त्रिशूल भी बड़ा है। तो ये सब कौन से राज्य में है पूछेगा तो कौन से हिमालय में, हिमाद्री में है कि हिमाचल में, हिमाद्री, बृहद मतलब हिमाद्री, ऐसे ही ऑप्शन बन जाएगा। बहुत सारा मैं प्रश्न बता दिया। अब देखो नेपाल आ गए क्या, नेपाल में देखते हैं ये कौन सा है, नेपाल। नेपाल में मिलेगा आपको डेमजेम, क्या मिलेगा, डेमजेम, ठीक है, तो डेमजेम। तो डे से क्या है, डी से आपका आएगा, जल्दी बताओ, धौलागिरी। डी से क्या आएगा, धौलागिरी। गिर गए बेचारा, बृहद हिमालय से गिरी, धौलागिरी, ठीक है। उसके बाद अन्नपूर्णा। तो देख बे कैसे होते हैं, जब कोई गिरते शुरू में लगेगा, बाद में कंफ्यूजन हो गया तो यही कहानी याद आता है। धूल में गिरा, तान पूछन का खाए, का मिली तोला, गिरेज नहीं, आया समझ में, औ खा औ गिर, ऐसे वाला। तो धूल में गिरा तो उसको क्या मिलेगा, नीचे में अन्न मिलेगा। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, क्लियर है। उसके बाद ओकर बाद मना थे अपन सालूला, मांजा सालू, ये तो मोर उतरे की स्टाइल रिस, वो नहीं गिरो में, क्लियर है। बैठ जा पाछू में, अब कहाँ बैठी हो, तो गिर जाता मैं नहीं बैठा तो रोशन, क्लियर है। तो धौल में गिरी ओ खैस अन्ना, तहन ओकर मान सालू नहीं बैठा थे, तो बोला कहा थे मांजा सालू मोर गौरी, मांजा सालू मोर गौरी, गौरी शंकर। कौन सा पीक, गौरी शंकर पहाड़ कहाँ मिलेगा आपको, नेपाल के बृहद हिमालय क्षेत्र में।
तो धूल में गिरी अन्नपूर्णा, अन्न खाया, मानसालु गौरी, क्लियर है। और ये भाई साहब को आप सब समझते हो, ई से एवरेस्ट, एवरेस्ट का तीखा लाल, नहीं मान तो मिर्चा खवा दूं माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। और उसके बाद कथे ते कालू, मैं नहीं चढ़ो तोरसन, क्लियर है। गिर के तान कथे, अब गिर के तो बहाना बहाना, ते कालू है मैं तोरसन नहीं जाऊं, क्लियर है। तो धौला गिरी, धूल में गिरी, अन्न खईस, पूरा सना के बिचारा तो कालू नहीं दिखी। ओकर बाद मनादरी से मान जा सालू मोर गौरी, वो कथे एवरेस्ट का तीखा लाल ते हस कालू, ठीक है। तो मैं कालू, क्लियर है, माँ कालू। तो मकालू कहाँ है आपका, आ गया समझ में। वो कहते ते का मैं कालू, जा तोला कालू मिले, और श्राप है, क्लियर है, थानो श्राप दे दी बेचारा। ये डेम जेम पूरा कहाँ मिलेगा आपको, आप कैसा कैसा प्रश्न बनेगा, पहले तो नाम पूछ लेगा कि धौलागिरी कहाँ है, अन्नपूर्णा कहाँ है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है। तो कहाँ है, नेपाल में। कौन से हिमालय का है, हिमाद्री या बृहद हिमालय। तो डेम जेम हमारे लिए बड़ा जेम है, डेम जेम बड़ा है, क्लियर है, क्योंकि ऊपर में लिख रहे हैं। अब उसके बाद क्या पूछेगा, पूर्व से उत्तर, सॉरी पश्चिम, पश्चिम से जमाने आ जाएगा। जैसे यहाँ पूछेगा नाम, जैसे नाम दे दिया, मान के चलो गौरी जी दे दिया है, गौरी दे दिया है, मकालू दे दिया है, और क्या सुकालू, अन्नपूर्णा, और क्या दे दिया है आपका, एवरेस्ट दे दिया। अब मैं पूछूंगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जमाना है, कैसे जमाना है, पूर्व से पश्चिम जमाइए, पूर्व से क्या करना है, पश्चिम। तो हमको पता है यार, पूर्व में सोच लो क्या लिखते हैं हम लोग, डेम, डेम जेम लिखते हैं। कैसे जमाना है, किधर पूर्व होता है, दाया साइड पूर्व होता है, इधर क्या होता है, क्या बोला है, पूर्व से पश्चिम। क्या खोजोगे पहले, मकालू है, हाँ ये बी हो गया। उसके बाद क्या करना है, एवरेस्ट है, एवरेस्ट डी हो गया। उसके बाद क्या आना चाहिए, गौरी शंकर, गौरी है, ए आ जाएगा। उसके बाद क्या है, मानसालू नहीं है, अन्नपूर्णा, ये बन गया। कैसे जमा दिया, पूर्व से पश्चिम। अगर बोल देता पश्चिम से पूर्व, किधर से गाड़ी चालू होगा, अब पश्चिम से गाड़ी चालू होगा, पश्चिम से पूर्व। पश्चिम में क्या है, धौलागिरी है, क्या धौलागिरी, अन्नपूर्णा, तो पहले क्या लोगे, सी। अन्नपूर्णा के बाद मानसालू नहीं है, गौरी शंकर ए आएगा, फिर क्या आएगा, एवरेस्ट डी आएगा, फिर डी आएगा। बना लोगे। तो जो भी ट्रिक है उसको यूज करना भी तो जरूरी है, उसको देख के। तो हम लोग पहले जो रहता है उसको लिखते हैं, उसके बाद इसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि है क्या मानसालू, आया समझ में। तो ऐसे पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये बन गया आपका डेम जेम। अब एवरेस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लो। तब कहाँ था, नेपाल में था। तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है पूछेगा तो कहाँ है, नेपाल में है। कहाँ है, नेपाल कि भारत में है, नेपाल में। इसी एवरेस्ट को और क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट। क्या बोलेंगे, माउंट का अर्थ क्या है, माउंटेन जी, माउंटेन मतलब पर्वत। तो माउंट जहां भी लिखा है वो माउंटेन को दर्शाता है, माउंटेन मतलब पर्वत। तो माउंट का अर्थ क्या होता है, फिर भूख लागत है, कहाँ एनर्जी कहाँ है, ग्लूकोज किधर गया, ग्लाइकोजन ये वसा बन रहा है, क्लियर है। ग्लाइकोजन ऐसा मत बनाइए, यूज कीजिए, आया समझ में। इसलिए पढ़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगता है, अच्छे से ग्लूकोज यूज किया करो। इसको क्या बोलते हैं, सागर माथा। क्या बोलेंगे, ये सागर सबसे नीचा होता है। अगर मैं सबसे ऊंचा बोलूंगा तो क्या है ये, सागर सबसे नीचा, सबसे ऊपर वाले को माथा बोलोगे कि नहीं बोलोगे, सागर माथा। कैसे याद रखना है इसको, सागर माथा। तो सागर माथा किसे बोला जाता है, माउंट एवरेस्ट को। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सबसे ऊंची है। क्यों ऊंची है, क्योंकि यह है 8,848 मीटर, आया समझ में। तो ये क्या है आपका 8,8,4,8,8,4, इसको अभ्यास करना पड़ेगा। तो 88, 48, 84, आया समझ में। 8,848 की जगह 86 मिलेगा। पिछले टाइम क्या लिखा था, 86 लिखे थे क्या, एग्जैक्ट अभी क्या 86 हो गया है, जहां तक 86 लिख लो, 84 वाला मत लिखो।
86 मीटर, ठीक है। 8,848 के साथ ये क्या है, विश्व की सबसे ऊंची, विश्व में ऊंची सबसे क्या है आपका, माउंट एवरेस्ट। अब इधर देखो, इसमें पहले कौन चढ़े, पहले चढ़ने वाले, अभी तो बहुत सारे चढ़ गए हैं, लेकिन सबसे पहले माउंट एवरेस्ट में फतह किसने किया था, तो एडमंड हिलेरी। किसने किया था, एडमंड हिलेरी ने। और इनके साथ कौन गए थे, एडमंड हिलेरी के साथ तेंजिंग नॉर्गे। कौन थे, तेंजिंग नॉर्गे, तेंजिंग नॉर्गे। तो ये याद रखना, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ने पहली बार क्या किया था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था। तो ये याद रखना, हिलेरी कैसे, हिलत हिलत ऐसे चढ़े हैं, हिलेरी, जिंग 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 जिंग, ही ना। हाँ, क्या बोल रहे थे, मुझे लगा आप उसको बोल रहे हैं। तो हिल 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 हिल, हिलते हुए कैसे, जिंग 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 चढ़ी। तो इसे याद रखना, हिलते हुए जिंग 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 चढ़ी, हिलते हुए जिंग 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 जिंग। तो हिलेरी और जिंग 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 क्या है, आपके माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाले व्यक्ति थे। लेकिन पहली महिला पूछ दे तो बछेंद्री पाल। पहली महिला कौन थी, बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल। तो जैसे ही देखोगे ऑप्शन में, माउंट एवरेस्ट में छेद करने वाली बछेंद्री है, समझ में, माउंट एवरेस्ट में छेद करने वाली बछेंद्री है, बछेंद्री पाल है, समझ में। तो माउंट एवरेस्ट में छेद किया बछेंद्री ने, और चढ़ा किसने, हिलते हुए हिलेरी ने। तो ऑप्शन देखते ही आपको याद आ जाएगा, अच्छा हिलते हुए चढ़े थे, हिलेरी है। तो जैसे ऑप्शन दिखेगा, लड़की पूछे, अच्छा छेद करने वाली छेंद्री है, बछेंद्री, आया समझ में। तो ऐसे करके याद रखोगे, ये बेसिक फैक्ट। कहाँ पहुंचे हो आप, मकालू तक, भुलात नहीं गए। पहले क्या था, डेम जेम का, डेम से धूल में गिरी, धूल में क्या मिला, अन्ना, डेम माँ से मान सालू मोर, क्या था, गौरी, एवरेस्ट का तीखा लाल, ते कालू, तानो कहते मैं कालू, ते कालू, तान कहते मैं कालू, हाँ ले जाता। क्लियर है, ये था। अब इधर मिलेगा कंचना, जैसी ते कालू बोलीस ते कंचना, ये बोलते ते कालू तो ते कंचना। कंचना जानते हो क्या, कौन है, चुड़ैल, देखे हो नहीं देखे हो कंचना, नहीं देखे हो मतलब टीवी नहीं देखते हो, और जरूर टीवी देखते हो मतलब कंचना तो देखा ही होगा। क्लियर है, भूत वाला कंचना मूवी। तो कंचना मूवी से याद रखोगे, यहाँ मिलेगा आपको कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ बना रहा हूँ, कोई बताएगा, सिक्किम कहाँ है, अमेरिका में, भारत में। क्लियर है, तो कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में। तो पूछेगा कौन से हिमालय में, कौन से राज्य में, सिक्किम में। तो कंचनजंगा हमारे भारत की दूसरी बड़ी चोटी है, अगर बोला जाए तो। अगर केटू को लिया जाए तो ये दूसरी बड़ी चोटी है। अब दूसरी बड़ी चोटी है तो इनका भी क्या याद रखना पड़ेगा हमको, ऊंचाई। 8,848, फिर उधर 8611 था, 8,611 दूसरी बड़ी चोटी था। तो 8,848 के बाद 8,611, और तीसरी बड़ी चोटी क्या है, कंचनजंगा, जिसकी क्या है लगभग वही आसपास रहेगा। तो ये कंचनजंगा है पिसाची, पिसाचनी है क्या, पिसाचनी थी क्या, पिसाची 86 है, समझ में। तो ये कंचना कौन थी, पिसाच थी, पता रहना चाहिए। कंचना कौन है, चुड़ैल है। ये बोलते ते कालू तते चुड़ैल, ते पिसाचनी, है समझ में। ते कालू तते चुड़ैल, ते पिसाचनी, पिसाची और 86। तो 8,586 मीटर होता है आपका कंचनजंगा। इस कारण से ये भारत की दूसरी, विश्व की तीसरी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन भारत के मुख्य भूमि में पहली है ये, भारत के मुख्य भूमि में पहली। क्यों बोला, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, क्यों बोला रहा है, क्योंकि यहाँ जो हमने लिखा था ये भाई साहब कहाँ है, ये केटू कहाँ है, हमारे कंट्रोल से बाहर है अभी, क्योंकि ये पीओके में लिखा हुआ है। ये केटू कहाँ मिलता है आपका, ये भाई साहब है पीओके। क्या होता है पीओके, पोकदिस, कौन है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो पाक अधिकृत कश्मीर में है। तो हमारे पास तो नहीं है ये अभी कंट्रोल में, इसलिए कभी कभी बोल दिया जाता है केटू को छोड़कर कंचनजंगा को,
आया समझ में? तो भारत के मुख्य भूमि में क्या है आपका? कंचनजंगा बनेगा, सरल है, ऐसे नोनी हो बन जाएगा। तो ये हो गया क्या 1 घंटा? इतना करके आइए आप लोग। कल हम लोग क्या करेंगे इसको पढ़ते हुए? कल हमारा काम रहेगा पूरे इधर का, पूर्वोत्तर भारत के क्या करना, याद करना। लेकिन थोड़ा सा बता ही देता हूँ, 2 मिनट है हमारे पास, 2 मिनट बस कर लेता नोनी हो। सर नोनी ज बोलता ते नोना नहीं बोलास, नोना मन एक्टिव रहते, तो नोना मन खुश हो जाइए अभी। तो यहाँ अभी देखना है कौन सा वाला, कौन सा? लघु हिमालय। ये तो भूल नहीं जाओगे, कल इतना प्रैक्टिस करके आना। एक आध जना पूछो ऐसे खड़े है, चन्नो नहीं बताओ डेम जेम कहाँ है क्या? और जैसे लघु निकली तानो का लघुकरण करेंगे, क्लियर है? अब देखो इसमें भी रेंज पाया जाता है, यहाँ एक रेंज पाया जाएगा, ठीक है? कल और डीप में जाएंगे, यहाँ दूसरा रेंज पाया जाएगा आपका। तो ये है पीर पंजाल, क्या ये? पीर पंजाल रेंज श्रेणी, ये पर्वत श्रेणी है पीर पंजाल। ये क्या है? धौलाधार, क्या है? ये धार है, गिरी है, गिर गिरी सो लड़का है, ये धार है, धौला धार, ये पीर पंजाल। तो देखोगे ना, तो यहाँ आपने क्या बनाया था, क्या बना रहे हैं सर? नहीं जाना सर, टीका वाला मिले नहीं, ऐसे करके बनाया थे क्या? रहा ले ले, ये आपका क्या था? ऐसे ऊपर लद्दाख था, ये जम्मू कश्मीर था, लेकिन हमारा मैप थोड़ा गड़बड़ हो गया है, कल इसको अच्छे से बनाते हैं। एक्चुअल में ये कहाँ आता है? जम्मू कश्मीर से कहाँ तक? हिमाचल तक, फिर ये हिमाचल से कहाँ तक जाता है? उत्तराखंड तक। तो कल मैप को और ध्यान रखेंगे राज्य को। अभी बस इतना याद रखना, इधर पीर पंचाल, इधर धौलाधार, और इधर है कुमाऊं मकाऊ, इधर क्या है? कुमाऊं मकाऊ। तो कुमाऊं हिमालय, मकाऊ हिमालय सब कहाँ है आपके? लघु हिमालय में, कुमाऊं और मकाऊ, कुमाऊं मकाऊ। कैसे याद रखना है? पंजलहा धुर्राला मकाऊ खादिस, मकाऊ यार, मकाऊ मतलब वो क्या बोलते हैं? माकड़, पेंद्रा। ये उस क्रिस मूवी में क्या बोलते थे उसको? पेंद्रा का नाम रहते ना, केलल खा देते हो, मारते हो, करे हेल्प मार देते नहीं बोलो, नहीं जानो का, चलो कोई बात नहीं, उतना दूर कहाँ जाओगे? मकाऊ मतलब बेंद्रा करके याद रखना, मकाऊ, आऊ माऊ झाऊ। तो फिर पंजलहा धुर्रा, पंजलहा धुर्रा, क्योंकि धुर्रा उल्टा पुल्टा हो सकता है कि आप इसको धौलाधार बोल दो, इसको पंजलहा बोल दो, तो याद रखना पंजलहा धुर्रा, पंजलहा धुर्रा से पीर पंजाल, धुर्रा से धौलाधार, मकाऊ, मैं खाऊ करके याद रख लेना, खा लेना, कुछ नहीं होता है, क्लियर है? तो पंजलहा धुर्रा मैं खाऊं, तो क्या हो जाएगा? मकाऊ बनेगा। तो ये ट्रिक्स मैं इधर और लिख देता हूँ आपके ट्रिक्स वाले चार्ट में, कहाँ गया अपना ट्रिक्स? ये तो इधर क्या था आपका ट्रिक? ये बृहद वाले में तो ट्रिक था, इधर नाना, क्या है? नाना। तो ये ना से ना से ना से नामचा तक, नागा से नामचा तक। उसके बाद इधर क्या था? पंजलहा धुर्रा मैं खाऊं, पंजलहा धुर्रा मैं खाऊं। फिर बेंद्रा पूछी, तेरगा है, बेंद्रा पूछ बृहद है, मतलब ये कहाँ मिलेगा? बृहद में। फिर केदार जी बड़े हैं, भगवान है। फिर बद्री भी क्या है? बड़े हैं, सब बड़े हैं। देवी भी क्या है? देवी भी बड़ी है। काम भी बड़ा है, ठीक है। त्रिशूल भी बड़ा है, सब बड़ा बड़ा याद रख लेना, क्लियर है? सब कहाँ है? उत्तराखंड में। इसके बाद डेम जेम, सबको पता है, डेम जेम थोड़ा सा याद रख लेना। गिरी, गिरी धुर्रा में, ठीक है, धुर्रा में गिरी। अन्नखाई, अन्नखाई अन्नपूर्णा। फिर मांजा सालू और गौरी, मांजा सालू मोर गौरी, गौरी वो कहते एवरेस्ट का तीखा लाल, ते कालू, ते कालू हो गए, गिर गए धुर्रा तो बेचारा कालू नहीं दिखे। ते पिसाचनी, ते पिसाचनी कंचना हरते जा, कारस कंचना, ऐसे करके याद करना। और जे नहीं करके ही ते उसने हरे में नहीं जानो, जे लड़का करके नहीं हो कालू, और जो लड़की करके नहीं हो कंचना। देखथन कौन कौन कंचना निकल ही काली, ठीक है। कल समझ आ जाही, ओकर से दूर रहना, फिर कंचना से अगर कालू से दूर रहना। कलवा मामा देखे कि नहीं देखे छत्तीसगढ़ के कलवा मामा? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? मस्त, ऐसी मस्त लगना चाहिए।
ठीक है, चलिए 10 मिनट ब्रेक है, फिर छत्तीसगढ़ी पढ़ेंगे।